कृपया वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। संजय कहते हैं, महाराज, उस महासागर में शत्रुवीरों का संहार करने वाले अर्जुन ने क्रोध में भरे हुए सूतपुत्र को देखकर कौरवों की चतुरंगिणी सेना का विनाश करके वहां रक्त की नदी बहा दी, जिसमें जल के स्थान में इस पृथ्वी पर रक्त ही बह रहा था। मांस, मज्जा और हड्डियां कीचड़ का काम दे रही थीं। मनुष्यों के कटे हुए मस्तक पत्थरों के टुकड़ों के समान जान पड़ते थे। हाथी और घोड़ों की लाशें कगार बनी हुई थीं। शूरवीरों की हड्डियों के ढेर वहां वहां हर सब ओर बिखरे हुए थे। कौएं और गीध वहां अपनी बोली बोल रहे थे। छत्र ही हंस और छोटी नौका का काम कर देते थे। वीरों के शरीर रूपी वृक्ष को वह नदी बहाए लिए जाती थी। उसमें हार ही कमलवन और सफेद पगड़ी की फेन थी। धनुष और बाण वहां मछली के समान जान पड़ते थे। मनुष्यों की छोटी छोटी खोपड़ियां वहां बिखरी पड़ी थीं। ढाल और कवच ही उसमें भंवर के समान प्रतीत होते थे। रथ रूपी छोटी नौका से व्याप्त वह नदी विजयाभिलाषी वीरों के लिए सुगमतापूर्वक पार होने योग्य और कायरों के लिए अत्यंत दुस्तर थी। उस नदी को बहाकर पुरुष प्रवर अर्जुन ने वसुदेव नंदन भगवान श्रीकृष्ण से इस प्रकार कहा। अर्जुन बोले, श्रीकृष्ण, रणभूमि में वह सूतपुत्र कर्ण की ध्वजा दिखाई देती है। ये भीमसेन आदि महारथी कर्ण से युद्ध करते हैं। झरनादन, ये पांचाल योद्धा कर्ण से डरकर भाग रहे थे। यह राजा दुर्योधन है, जिसके ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ है, और कर्ण ने जिनके पांव उखाड़ दिए हैं, उन पांचालों को खदेड़ता हुआ यह बड़ी शोभा पा रहा है। कृपाचार्य, कृतवर्मा और महारथी अश्वत्थामा, ये सूतपुत्र से सुरक्षित जो राजा दुर्योधन की रक्षा करते हैं। यदि हम इन तीनों को नहीं मारते हैं तो ये सोमकों का संहार कर डालेंगे। श्रीकृष्ण, घोड़ों की बागडोर संचालन करने की कला में कुशल ये राजा शल्य रथ के निचले भाग में बैठकर सूतपुत्र का रथ हाँकते बड़ी शोभा पाते हैं। जनार्दन, यहां मेरा ऐसा विचार हो रहा है कि आप मेरे इस विशाल रथ को वहीं हाँक ले चलें जहां कर्ण खड़ा है। मैं सम्रांगण, मैं कर्ण का वध किए बिना किसी प्रकार पीछे नहीं लौटूंगा, अन्यथा राधापुत्र हमारे देखते देखते पांडव तथा सृंजय महारथियों को समरभूमि में निःशेष कर देगा, किसी को जीवित नहीं छोड़ेगा। तदनंतर भगवान श्रीकृष्ण रथ के द्वारा शीघ्र ही सव्यसाची अर्जुन के साथ कर्ण का द्वैरथ युद्ध कराने के लिए आपकी सेना में महाधनुर्धर कर्ण की ओर चले। अर्जुन की अनुमति से महाबाहु श्रीकृष्ण रथ के द्वारा ही पांडव सेनाओं को सब ओर से आश्वासन देते हुए आगे बढ़े। मान्यवर नरेश, संग्राम में पांडुपुत्र अर्जुन के रथ का वह घर घर घोष इंद्र के वज्र की गड़गड़ाहट तथा मेघसमूहों की गर्जना के समान प्रतीत होता था। सत्यपराक्रमी पांडव अर्जुन अप्रमेय आत्मबल से संपन्न थे। वे महान रथघोष द्वारा आपकी सेना को परास्त करते हुए आगे बढ़े। संजय बोले, राजन, श्रीकृष्ण जिनके सारथी हैं, उन श्वेतावाहन अर्जुन को आते देख और उन महात्मा की ध्वजा पर दृष्टिपात करके मद्रराज शल्य ने कर्ण से कहा, कर्ण, तुम जिसके विषय में पूछ रहे थे वही यह श्वेत घोड़ों वाला रथ जिसके सारथी श्रीकृष्ण हैं, सम्रांगण में शत्रुओं का संहार करता हुआ इधर ही आ रहा है। ये कुंती कुमार अर्जुन हाथ में गांडीव धनुष लिए हुए खड्डेन हैं। यदि तुम आज उनको मार डालागे तो वह हम लोगों के लिए श्रेयस्कर होगा। कर्ण, देखो, अर्जुन के धनुष की यह प्रत्यंचा तथा चंद्रमा और तारों से चिह्नित यह रथ की पताका है, जिसमें छोटी छोटी घंटियां लगी हैं। वह आकाश में बिजली के समान चमक रही है। कुंती कुमार अर्जुन की ध्वजा के अग्रभाग में एक भयंकर वानर दिखाई देता है, जो सब ओर देखता हुआ कौरव वीरों का भय बढ़ा रहा है। पांडुपुत्र के रथ पर बैठकर घोड़े हाँकते हुए भगवान श्रीकृष्ण के ये चक्र, गदा, शंख तथा शार्ग धनुष दृष्टिगोचर हो रहे हैं। यह युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते। उन राजाओं के कटे हुए मस्तकों से यह रणभूमि पट्टी जा रही है। उन मस्तकों के नेत्र बड़े बड़े और लाल हैं तथा मुखपूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर है। रणवीरों की ये अस्त्र शस्त्रों सहित उठी हुई भुजाएं, जो परिघों के समान मोटी तथा पवित्र सुगंधयुक्त चंदन से चर्चित हैं, काटकर गिराई जा रही हैं।
ये कौरव पक्ष के सवारों सहित घोड़े क्षत विक्षत हो अर्जुन के द्वारा गिराए जा रहे हैं। इनकी जीभें और आंखें बाहर निकल आई हैं। ये गिरकर पृथ्वी पर सो रहे हैं। ये हिमाचल प्रदेश के हाथी, जो पर्वत शिखरों के समान जान पड़ते हैं, पर्वतों के समान धराशायी हो रहे हैं। अर्जुन ने इसके कुंभस्थल काट डाले हैं। ये गंधर्व नगर के समान विशाल रथ हैं, जिनसे ये मारे गए राजा लोग उसी प्रकार नीचे गिर रहे हैं, जैसे पुण्य समाप्त होने पर स्वर्गवासी प्राणी विमान से नीचे गिर जाते हैं। किरीटधारी अर्जुन ने शत्रुसेना को उसी प्रकार अत्यंत व्याकुल कर दिया है, जैसे सिंह नाना जाति के सहस्रों मृगों के झुंड को व्याकुल कर देता है। राधापुत्र कर्ण, अर्जुन बड़े बड़े राथियों का संहार करते हुए तुम्हें ही प्राप्त करने के लिए इधर आ रहे हैं। ये शत्रुओं के लिए असह्य हैं। तुम इन भरतवंशी वीर का सामना करने के लिए आगे बढ़ो। कर्ण, तुम दया और प्रमाद छोड़कर भृगुवंशी परशुराम जी के दिए हुए अस्त्र का स्मरण करो। उनके उपदेश के अनुसार लक्ष्य की ओर दृष्टि रखना, धनुष को अपनी मुट्ठी से दृढ़तापूर्वक पकड़े रहना और बाणों का संधान करना आदि बातें याद करके मन में विजय पाने की इच्छा लिए महारथी अर्जुन का सामना करने के लिए आगे बढ़ो। अर्जुन थोड़ी ही देर में बहुत से शत्रुओं का संहार कर डालते हैं, इसलिए उनके भय से दुर्योधन की यह सेना चारों ओर से छिन्न भिन्न होकर भागी जा रही है। इस समय अर्जुन का शरीर जैसा उत्तेजित हो रहा है, उससे मैं समझता हूं कि वे सारी सेनाओं को छोड़कर तुम्हारे पास पहुंचने के लिए जल्दी कर रहे हैं। भीमसेन के पीड़ित होने से अर्जुन क्रोध से तमतमा उठे हैं, इसलिए आज तुम्हारे सिवा और किसी से युद्ध करने के लिए वे नहीं रुक सकेंगे। तुमने धर्मराज युधिष्ठिर को अत्यंत घायल करके रथहीन कर दिया है। शिखंडी, द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न, सात्यकी, द्रौपदी के पुत्रों उत्तमौजा, युद्धामन्यु तथा दोनों भाई नकुल सहदेव को भी तुम्हारे हाथों बहुत चोट पहुंची है। यह सब देखकर शत्रुओं को संताप देने वाले कुंती कुमार अर्जुन अत्यंत कुपित हो उठे हैं। उनके नेत्र रोष से रक्तवर्ण हो गए हैं, अतः वे समस्त राजाओं का संहार करने की इच्छा से एकमात्र रथ के साथ सहसा तुम्हारे ऊपर चढ़े आ रहे हैं। इसमें संदेह नहीं कि वे सारी सेनाओं को छोड़कर बड़ी उतावली के साथ हम लोगों पर टूट पड़े हैं। अतः कर्ण, अब तुम भी इनका सामना करने के लिए आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे सिवा दूसरा कोई धनुर्धर ऐसा करने में समर्थ नहीं है। इस संसार में मैं तुम्हारे सिवा दूसरे किसी धनुर्धर को ऐसा नहीं देखता जो समुद्र में उठे हुए ज्वार के समान सम्रांगण में कुपित हुए अर्जुन को रोक सके। मैं देखता हूं कि अलग अलग से या पीछे की ओर से उनकी रक्षा का कोई प्रबंध नहीं किया गया है। वे अकेले ही तुम पर चढ़ाई कर रहे हैं। अतः देखो, तुम्हें अपनी सफलता के लिए कैसा सुंदर अवसर हाथ लगा है। राधापुत्र, रणभूमि में तुम ही श्रीकृष्ण और अर्जुन को परास्त करने की शक्ति रखते हो। तुम्हारे ऊपर ही यह भार रखा गया है, इसलिए तुम अर्जुन को रोकने के लिए आगे बढ़ो। तुम भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा तथा कृपाचार्य के समान पराक्रमी हो, अतः इस महासमर में आक्रमण करते हुए सव्यसाची अर्जुन को रोको। कर्ण, जीभ लपलपाते हुए सर्प, गरजते हुए सांड और वनवासी व्याघ्र के समान भयंकर अर्जुन का तुम वध करो। देखो, समरभूमि में दुर्योधन की सेना के ये महारथी नरेश अर्जुन के भय से आत्मीयजनों की भी अपेक्षा न रखकर बड़ी उतावली के साथ भागे जा रहे हैं। सूतनंदन, इस युद्ध स्थल में तुम्हारे सिवा ऐसा कोई भी वीर पुरुष नहीं है जो उन भागते हुए नरेशों का भय दूर कर सके। पुरुष सिंह, इस समुद्र जैसे युद्धस्थल में तुम द्वीप के समान हो। ये समस्त कौरव तुमसे शरण पाने की आशा रखकर तुम्हारे ही आश्रम में आकर खड़े हुए हैं। राधानंदन, तुमने जिस धैर्य से पहले अत्यंत दुर्जय विदेह, अंबष्ठ, काम्बोज, नग्नजित तथा गांधारगणों को युद्ध में पराजित किया था, उसी को पुनः अपनाओ और पांडुपुत्र अर्जुन का सामना करने के लिए आगे बढ़ो। महाबाहो, तुम महान पुरुषार्थ में स्थित होकर अर्जुन से सतत प्रसन्न रहने वाले वृष्णिवंशी वसुदेव नंदन श्रीकृष्ण का भी सामना करो। जैसे पूर्व काल में तुमने अकेले ही संपूर्ण दिशाओं पर विजय पाई थी, इंद्र की दी हुई शक्ति से
भीमपुत्र घटोत्कच का वध किया था, उसी तरह इस सारे बल पराक्रम आश्रय ले कुंती पुत्र अर्जुन को मार डालो। कर्ण ने कहा, शल्य, इस समय तुम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो और मुझसे सहमत जान पड़ते हो। महाबाहो, तुम अर्जुन से डरो मत। आज मेरी इन दोनों भुजाओं का बल देखो और मेरी शिक्षा की शक्ति पर भी दृष्टिपात करो। आज मैं अकेला ही पांडवों की विशाल सेना का संहार कर डालूंगा। पुरुष सिंह, मैं तुमसे सच्ची बात कहता हूं कि युद्ध स्थल में उन दोनों वीर श्री कृष्ण और अर्जुन का वध किए बिना मैं किसी तरह पीछे नहीं हटूंगा, अथवा उन्हीं दोनों के हाथों मारा जाकर सदा के लिए सो जाऊंगा, क्योंकि रण में विजय अनिश्चित होती है। आज मैं उन दोनों को मारकर अथवा मारा जाकर सर्वथा कृतार्थ हो जाऊंगा। शल्य ने कहा, कर्ण, रथियों में प्रमुख वीर अर्जुन अकेले भी हों तो महारथी योद्धा उन्हें युद्ध में अजेय बताते हैं। फिर इस समय तो वे श्रीकृष्ण से सुरक्षित हैं। ऐसी दशा में कौन इन्हें जीतने का साहस कर सकता है? कर्ण बोला, शल्य, मैंने जहां तक सुना है वहां तक संसार में ऐसा श्रेष्ठ महारथी वीर कभी नहीं उत्पन्न हुआ। ऐसे कुंती कुमार अर्जुन के साथ में महासमर में युद्ध करूंगा, मेरा पुरुषार्थ देखो। ये रथियों में प्रधान वीर कौरव राजकुमार अर्जुन अपने श्वेत अश्वों द्वारा रणभूमि में विचर रहे हैं। ये आज मुझे मृत्यु के संकट में डाल देंगे और मुझ कर्ण का अंत होने पर कौरव दल के अन्य समस्त योद्धाओं का विनाश भी निश्चित ही है। राजकुमार अर्जुन के दोनों विशाल हाथों में कभी पसीना नहीं होता, उसमें धनुष की प्रत्यंचा के चिन्ह बन गए हैं और वे दोनों हाथ कांपते नहीं हैं। उनके अस्त्र शस्त्र भी सुदृढ़ हैं। वे विद्वान एवं शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाले हैं। पांडुपुत्र अर्जुन के समान दूसरा कोई योद्धा नहीं है। वे कंकपत्रयुक्त अनेक बाणों को इस प्रकार हाथ में लेते हैं मानो एक ही बाण हो और उन सबको शीघ्रतापूर्वक धनुष पर रखकर चला देते हैं। वे अमोघ बाण एक कोस दूर जाकर गिरते हैं, अतः इस पृथ्वी पर उनके समान दूसरा योद्धा कौन है? उन वेगशाली और अतिरथी वीर अर्जुन ने अपने दूसरे साथी श्रीकृष्ण के साथ जाकर खांडव वन में अग्निदेव को तृप्त किया था, जहां महात्मा श्रीकृष्ण को तो चक्र मिला और पांडुपुत्र सव्यसाची अर्जुन ने गांडीव धनुष प्राप्त किया। उदार अंतःकरण वाले महाबाहु अर्जुन ने अग्निदेव से श्वेत घोड़ों से जुता हुआ गंभीर घोष करने वाला एवं भयंकर रथ, दो दिव्य विशाल और अक्षय तर्कस तथा अलौकिक अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। उन्होंने इंद्रलोक में जाकर असंख्य कालकेश नामक संपूर्ण दैत्यों का संहार किया और वहां देवदत्त नामक शंख प्राप्त किया। अतः आतिश पृथ्वी पर उनसे अधिक कौन है, जिस महानुभाव ने अस्त्रों द्वारा उत्तम युद्ध करके साक्षात महादेव जी को संतुष्ट किया और उनसे त्रिलोकी का संहार करने में समर्थ अत्यंत भयंकर पाशुपत नामक महान अस्त्र प्राप्त कर लिया। भिन्न भिन्न लोकपालों ने आकर उन्हें ऐसे महान अस्त्र प्रदान किए जो युद्ध स्थल में अपना सानी नहीं रखते। उन पुरुष सिंह ने रणभूमि में उन्हीं अस्त्रों द्वारा संगठित होकर आए हुए कालकेय नामक असुरों का शीघ्र ही संहार कर डाला। इसी प्रकार विराटनगर में एकत्र हुए हम सब लोगों को एकमात्र रथ के द्वारा युद्ध में जीतकर अर्जुन ने उस विराट का गोधन लौटा दिया और महारथियों के शरीरों से वस्त्र भी उतार लिए। शल्य इस प्रकार जो पराक्रम संबंधी गुणों से संपन्न श्रीकृष्ण की सहायता से युक्त और क्षत्रियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, उन्हें युद्ध के लिए ललकारना संपूर्ण जगत के लिए बहुत बड़े साहस का काम है। इस बात को मैं स्वयं ही जानता हूं। अर्जुन उन अनंत पराक्रमी उपमारहित नारायणावतार, हाथों में शंख चक्र और खड्ग धारण करने वाले विष्णु स्वरूप विजयशील वसुदेव पुत्र महात्मा भगवान श्रीकृष्ण से सुरक्षित हैं, जिनके गुणों का वर्णन संपूर्ण जगत के लोग मिलकर 10,000 वर्षों में भी नहीं कर सकते। श्रीकृष्ण और अर्जुन को एक रथ पर मिले हुए देखकर मुझे बड़ा भय लगता है। मेरा हृदय घबरा उठता है। अर्जुन युद्ध में समस्त धनुर्धरों से बढ़कर हैं और नारायण स्वरूप भगवान श्रीकृष्ण भी
चक्र युद्ध में अपना सानी नहीं रखते। पांडुपुत्र अर्जुन और वसुदेव नंदन श्रीकृष्ण दोनों ऐसे ही पराक्रमी हैं। हिमालय भले ही अपने स्थान से हट जाए, किंतु दोनों कृष्ण अपनी मर्यादा से विचलित नहीं हो सकते। वे दोनों ही शौर्य संपन्न, बलवान, सुदृढ़ आयुधों वाले और महारथी हैं। उसके शरीर सुगठित एवं शक्तिशाली हैं। शल्य ऐसे अर्जुन और श्रीकृष्ण का सामना करने के लिए मेरे सिवा दूसरा कौन जा सकता है? मद्रराज अर्जुन के साथ युद्ध के विषय में जो आज मेरा मनोरथ है, वह अविलंब और शीघ्र सफल होगा। यह युद्ध अत्यंत अद्भुत, विचित्र और अनुपम होगा। मैं युद्ध स्थल में इन दोनों को मार गिराऊंगा, अथवा वह दोनों ही कृष्ण मुझे मार डालेंगे। राजन, शत्रुहंता कर्ण शल्य से ऐसा कहकर रणभूमि में मेघ के समान उच्च स्वर से गर्जना करने लगा। उस समय आपके पुत्र दुर्योधन ने निकट आकर उसका अभिनंदन किया। उससे मिलकर कर्ण ने कुरुकुल के उस प्रमुख वीर से, महाबाहु कृपाचार्य और कृतवर्मा से, भाइयों सहित गांधार राज शकुनि से, गुरुपुत्र अश्वत्थामा से, अपने छोटे भाई से तथा पैदल और गजारोही सैनिकों से इस प्रकार कहा, वीरों, श्रीकृष्ण और अर्जुन पर धावा करो, उन्हें आगे बढ़ने से रोको तथा शीघ्र ही सब प्रकार से प्रयत्न करके उन्हें परिश्रम से थका दो। भूमिपालों, ऐसा करो जिससे तुम्हारे द्वारा अत्यंत क्षत विक्षत हुए उन दोनों कृष्णों को आज मैं सुखपूर्वक मार सकूं। तब बहुत अच्छा कहकर वे अत्यंत वीर सैनिक बड़ी उतावली के साथ अर्जुन को मार डालने के लिए एक साथ आगे बढ़े। कर्ण की आज्ञा का पालन करने वाले वे महारथी योद्धा युद्धस्थल में बाणों द्वारा अर्जुन को चोट पहुंचाने लगे। परंतु जैसे प्रचुर जल से भरा हुआ महासागर नदियों और नदों के जल को आत्मसात कर लेता है, उसी प्रकार अर्जुन ने सम्रांगण में उन सब वीरों को ग्रस लिया। वे कब धनुष पर उत्तम बाणों का संधान करते और कब उन्हें छोड़ते हैं, यह शत्रुओं को नहीं दिखाई देता था। किंतु अर्जुन के बाणों से विदीर्ण हुए हाथी, घोड़े और मनुष्य प्राणशून्य हो धड़ाधड़ गिरते जा रहे थे। उस समय अर्जुन प्रलय काल के सूर्य की भांति तेजस्वी जान पड़ते थे। उनके बाण किरण समूहों के समान सब ओर छिटक रहे थे। खींचा हुआ गांडीव धनुष सूर्य के मनोहर मंडल सा प्रतीत होता था। जैसे रोगी नेत्रों वाले मनुष्य सूर्य की ओर नहीं देख सकते, उसी प्रकार कौरव अर्जुन की ओर देखने में असमर्थ हो गए थे। कौरव महारथियों के चलाए हुए उत्तम बाणों को कुंती कुमार ने अपने शर समूहों द्वारा हंसते हंसते काट दिया। उनका गांडीव धनुष खींचा जाकर पूरा मंडलाकार बन गया था और उसके द्वारा वे उन शत्रु सैनिकों पर बारंबार बाण समूहों का प्रहार करते थे। राजेंद्र, जैसे ज्येष्ठ और आषाढ़ के मध्यवर्ती प्रचंड किरणों वाले सूर्यदेव धरती के जल समूहों को अनायास ही सोख लेते हैं, उसी प्रकार अर्जुन अपने बाण समूहों का प्रहार करके आपकी सेना को भस्म करने लगे। उस समय कृपाचार्य उन पर बाण समूहों की वर्षा करते हुए उनकी ओर दौड़े। इसी प्रकार कृतवर्मा, आपके पुत्र स्वयं राजा दुर्योधन और महारथी अश्वत्थामा भी पर्वत पर वर्षा करने वाले बादलों के समान अर्जुन पर बाणों की वृष्टि करने लगे। वध की इच्छा से आक्रमण करने वाले उन सब योद्धाओं द्वारा प्रयत्नपूर्वक चलाए गए उन उत्तम बाणों को महासमर में युद्ध कुशल पांडुपुत्र अर्जुन ने तुरंत ही अपने बाणों द्वारा काट डाला और उन सबकी छाती में 3-3 बाण मारे। खींचे हुए गांडीव धनुष रूपी पूर्ण मंडल से युक्त अर्जुन रूपी सूर्य अपनी बाण रूपी प्रचंड किरणों से प्रकाशित हो शत्रुओं को संताप देते हुए ज्येष्ठ और आषाढ़ के मध्यवर्ती उस सूर्य के समान सुशोभित हो रहे थे, जिस पर घेरा पड़ा हुआ हो। तदनंतर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने 10 बाणों से अर्जुन को, 3 से भगवान श्रीकृष्ण को और 4 से उनके चारों घोड़ों को घायल कर दिया। तत्पश्चात वह ध्वजा पर बैठे हुए वानर के ऊपर बाणों तथा उत्तम नाराजों की वर्षा करने लगा। तब अर्जुन ने 3 बाणों से चमकते हुए उसके धनुष को, एक छुर के द्वारा सारथी के मस्तक को, 4 बाणों से उसके चारों घोड़ों को तथा 3 से उसके ध्वज को भी अश्वत्थामा के रथ से नीचे गिरा दिया। फिर अश्वत्थामा ने रोष में भरकर मणि, हीरा और सुवर्ण अलंकृत तथा तक्षक के शरीर की भांति अरुण
कांति वाले दूसरे बहुमूल्य धनुष को हाथ में लिया, मानो पर्वत के किनारे से विशाल अजगर को उठा लिया हो। अपने टूटे हुए धनुष को पृथ्वी पर फेंककर अधिक गुणशाली अश्वत्थामा ने उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और किसी से पराजित न होने वाले उन दोनों नरश्रेष्ठ श्रीकृष्ण और अर्जुन को उत्तम बाणों द्वारा निकट से पीड़ित एवं घायल करना आरंभ किया। युद्ध के मुहाने पर खड्डेन हुए कृपाचार्य, कृतवर्मा और आपके पुत्र दुर्योधन, ये तीन महारथी युद्धस्थल में अनेक बाणों द्वारा पांडव प्रवर अर्जुन को चोट पहुंचाने लगे, मानो बहुत से मेघ सूर्यदेव पर टूट पड़े हों। सहस्र भुजाओं वाले कार्तवीर्य अर्जुन के समान पराक्रमी कुंती कुमार अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा कृपाचार्य के बाण सहित धनुष, घोड़ेड़, ध्वज और सारथी को भी उसी प्रकार बींध डाला, जैसे पूर्वकाल में वज्रधारी इंद्र ने राजा बलि के धनुष आदि को क्षतिग्रस्त कर दिया था। उस महासमर में अर्जुन के बाणों द्वारा जब कृपाचार्य के आयुध नीचे गिरा दिए गए और ध्वज खंडित कर दिया गया, उस समय किरीटधारी अर्जुन ने जैसे पहले भीष्म जी को सहस्रों बाणों से आवेष्टित कर दिया था, उसी प्रकार कृपाचार्य को हजारों बाणों से बांध सा लिया। तत्पश्चात प्रतापी अर्जुन ने गर्जना करने वाले आपके पुत्र दुर्योधन के ध्वज और धनुष को अपने बाणों द्वारा काट दिया। फिर कृतवर्मा के सुंदर घोड़ों को मार डाला और उसकी ध्वजा के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। इसके बाद अर्जुन ने बड़ी उतावली के साथ घोड़े, सारथी, धनुष और ध्वजाओं सहित रथों, हाथियों और अश्वों को भी मारना आरंभ किया। फिर तो पानी में टूटे हुए पुल के समान आपकी वह विशाल सेना सब ओर बिखर गई। तदनंतर श्रीकृष्ण ने व्याकुल हुए समस्त शत्रुओं को अपने रथ के द्वारा शीघ्र ही दाहिने कर दिया। फिर वृत्रासुर को मारने की इच्छा से आगे बढ़ने वाले इंद्र के समान वेगपूर्वक आगे जाते हुए धनंजय पर दूसरे योद्धाओं ने ऊंचे किए ध्वज वाले सुसज्जित रथों द्वारा पुनः धावा किया। अर्जुन के सम्मुख जाते हुए उन शत्रुओं के सामने पहुंचकर महारथी शिखंडी, सात्यकी, नकुल और सहदेव ने उन्हें रोका और पैने बाणों द्वारा उन सबको विदीर्ण करते हुए भयंकर गर्जना की। तत्पश्चात सृंजियों के साथ भिड़ेड़ हुए कौरव वीर कुपित हो शीघ्रगामी और तेज बाणों द्वारा एक दूसरे पर उसी प्रकार चोट करने लगे, जैसे पूर्वकाल में देवताओं के साथ युद्ध करने वाले असुरों ने संग्राम में परस्पर प्रहार किया था। शत्रुओं को तापने वाले नरेश, हाथी सवार, घुड़सवार तथा रथी योद्धा विजय चाहते हुए स्वर्गलोक में जाने के लिए उत्सुक हो शत्रुओं पर टूट पड़ते। उस स्वर से गरजते और अच्छी तरह छोड़े हुए बाणों द्वारा एक दूसरे को पृथक पृथक गहरी चोट पहुंचाते थे। महाराज, उस महासमर में महामनस्वी श्रेष्ठ योद्धाओं ने परस्पर छोड़े हुए बाणों द्वारा घोर अंधकार फैला दिया। चारों दिशाएं, विदिशाएं तथा सूर्य की प्रभा भी उस अंधकार से आच्छादित हो गईं। महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।